आपको बता दें कि संस्कृति बचाओ मंच के द्वारा आज मिशनरी स्कूल सेंट मैरी में पहुंचकर स्कूल के प्रिंसिपल से मुलाकात कर समझाइश देते हुए कहा कि किसी भी बच्चे को जबरदस्ती सेंटा क्लॉज न बनाया जाए। और आपको बता दें कि सेकेंड स्टॉप स्थित सेंट मैरी स्कूल पर संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के साथ कार्यकर्ताओं ने वहां की प्रिंसिपल को समझाते हुए कहा कि आप जबरदस्ती सेंटा क्लॉज बच्चों को न बनवाएं। इस प्रकार का अगर आपके द्वारा कोई आदेश जारी किया है तो उसको तत्काल वापस लिया जाए। साथ ही चंद्रशेखर तिवारी ने यह भी कहा कि क्रिसमस पर 10 दिन की छुट्टी बच्चों को दे रहे हैं और हमारे त्योहार पर आप सिर्फ 2 दिन की छुट्टी देते हैं। दीपावली और होली और रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी इत्यादि कोई भी त्योहार हो आप सिर्फ 2 दिन की छुट्टी देते हैं। चंद्रशेखर तिवारी ने यह भी समझाया कि आपके स्कूल में 90% सनातन धर्मी हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, उसके बावजूद आप इस प्रकार के फरमान जारी करते हैं जिसका संस्कृति बचाओ मंच विरोध करता है। वहीं संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष ने स्कूल के प्रिंसिपल से नैतिक तौर पर कुछ सवाल भी किए। उन्होंने कहा कि क्या आपके स्कूल में दिवाली मनाई जाती है? क्या आपके स्कूल में कृष्ण जन्माष्टमी पर बच्चों को कृष्णा बनाया जाता है? क्या आपके यहाँ रामनवमी पर बच्चों को राम बनाया जाता है? और क्या आपके यहाँ होली मनाई जाती है? यदि नहीं मनाई जाती तो आप क्रिसमस ट्री का महत्व तो हम सनातनियों को न समझाएं। आगे मंच के अध्यक्ष ने कहा कि हमारे यहाँ तुलसी की पूजा होती है, तुलसी का महत्व बताइए। इस प्रकार समझाइश देते हुए संस्कृति बचाओ मंच में चेतावनी दी है कि भविष्य में अगर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत आएगी तो हम प्रशासनिक स्तर पर आपके स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारत न्यूज लाइव के लिए भोपाल से रविंद्र तिवारी की रिपोर्ट। सेंटा क्लॉज आपको बनना है तो हमारा ये निवेदन है कि आप इस प्रकार से फोर्सली बच्चों को ना कहें, क्योंकि आप रामनवमी पे भगवान राम तो नहीं बनवाते, आप कृष्ण जन्माष्टमी पे भगवान कृष्ण नहीं बनवाते, होली का उत्सव आप क्या नहीं होता, दीपावली का उत्सव आप क्या नहीं होता, बसंत पंचमी सरस्वती पूजन आप क्या नहीं होता। तो जब आप क्या 90% क्रिश्चियन बच्चे पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। सनातन धर्म के बच्चे ही आप क्या पढ़ते हैं? 90%। 10% आपके मिशनरी के जो क्रिश्चियंस बच्चे होंगे वो पढ़ते हैं। तो आप अपना जो है वो सर्कुलर उन पे क्यों फॉलो कराना चाहते हैं? भाई मैं आपसे बात मेरा कहना ये कि मतलब ऐसा कोई आप फरमान जारी ना करें कि आपको सांता क्लॉज बन जाना। दूसरा एक और हमारा ये निवेदन था कि आप ये बताइए कि आप कल से छुट्टी है बच्चों की, कौन सी तारीख तक? 1 तारीख परसों से कितना तारीख तक? 2 तारीख तक। मतलब आपकी छुट्टी हो गई, परसों है 23 तारीख। 23 तारीख से आपने 7, 8, 10 दिन का छुट्टी दे रहे हैं। और दीपावली पे कितना दिन का छुट्टी देते हैं? 2 दिन का, 2 से 3 दिन का छुट्टी है ना। 10 दिन का इस पे क्यों? भेदभाव हमारे सनातन धर्मियों के साथ क्यों? आप हमारी बात को अपने ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा दीजिए कि इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी हमने, शिक्षा विभाग में भी हमने अपने ज्ञापन दे दिए हैं। और आगे से आप ये ध्यान रखिए कि आप भी 2 दिन 3 दिन का छुट्टी दीजिए ना। त्योहार तो सबके एक है ना, या तो दीपावली पे भी आप दीजिए। आप क्या मिशनरीज में हमने देखा है कि एग्जाम जब होते हैं, जब हमारे बच्चों के फेस्टिवल होते हैं, दीपावली होगी तो उसके 2 दिन बाद एग्जाम आप रख देंगे। तो इन सब चीजों को आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा दीजिए, इसलिए मैं कहने आया हूं। और आपको ये चेतावनी भी है और निवेदन भी है ना। देखिए हम आपसे कोई यहाँ झगड़ा करने नहीं आए, लेकिन हमारी बात सनातन धर्मियों की प्राथमिकता है। आप हिंदुस्तान में है, हम मिशनरीज के स्कूल सारे हिंदू समाज के लोग ही चला रहे हैं। बच्चे आपके, मैंने बोला ना 90% हिंदू होंगे, तो हिंदुओं को आप तिलक नहीं लगा देंगे, आप कलावा नहीं बांधने देंगे, है ना। अभी बीच में मेरे पास कंप्लेंट्स आई हैं। एक्चुअल क्या, पेरेंट्स सामने नहीं आना चाहते आपके, क्योंकि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करने लगते हैं कि आपने कंप्लेंट करी, इसलिए वो पेरेंट्स सामने नहीं आते। लेकिन हम लोगों के पास तो शिकायतें हैं। तो मेरा निवेदन है, आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ये सूचना दे दीजिएगा कि फला व्यक्ति आए थे और उन्होंने ये कहा है कि सांता क्लॉज के लिए आप किसी को फोर्सली ना कहें,
दूसरा, त्योहारों पे अगर आपने ये 2 तारीख तक छुट्टी दे रहे हैं तो हम दिवाली पे आपको चेक करने आएंगे कितने दिन की आप छुट्टी देंगे। या हमारे त्योहारों पर दुर्गा उत्सव है, दिवाली है, दशहरा है, होली है, बसंत पंचमी है या अन्य त्योहार है ना, आपसे इतना ही निवेदन है और आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इसका सूचना दे दीजिए। ठीक है, मेरा कार्ड जगदीश जी को मैंने दे दिया है, वो उसको गार्ड को दिया।